बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, दो इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिस पर आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से नया मुतालबा क्या करना शुरू किया है। इम्कान है कि वो इस चीज़ का मुतालबा कर सकते हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो आखिर क्या चाहते हैं कि दोबारा उन्होंने हमले शुरू कर दिए और उनके हमलों का मकसद क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मौजूद सफारती ज़राए के हवाले से ख़बर सामने आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एक डिमांड का प्रोग्राम बनाया है और इस का जो मकसद है, ये जो डिमांड है ये पाकिस्तानी हुकूमत से की जाएगी। और ये डिमांड ये है कि डॉक्टर शकील आफरीदी को जो पाकिस्तान में कैद है उनको मांगा जाएगा और इस हवाले से बाकायदा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर शकील अफरीदी का मामला अमेरिका में इतना अहमियत रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया हुआ था और एक मौके पर तो उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया कि वो अगर सदर बन गए तो 1 मिनट में जाके वो डॉक्टर शकील अफरीदी को पाकिस्तान से रिहा करवा के ले आएंगे। इसके रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने मौक़िफ़ दिया था और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये याद रखें कि डॉक्टर शकील पाकिस्तान में कैद है, अमेरिका में कैद नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी अहमियत का हामिल मुतालबा है कि इसको इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप ने शामिल करके और अपना माटो इसको बनाकर वोट बटोरे थे और फिर सदर भी बन गए। लेकिन ट्रंप का ये जो दावा था वो महज सियासी नारा रहा और वो डॉक्टर शकील अफरीदी को पाकिस्तान की कैद से रिहा नहीं करवा सके। अब नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर जो है वो दोबारा इस हवाले से जो बाइडन है वो मुतहरिक हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान से रब्ता करके डॉक्टर शकील अफरीदी को पाकिस्तान से मांगा जाएगा। और नाज़रीन, इस हवाले से ये बताते चलें कि डॉक्टर शकील अफरीदी कौन है। तो डॉक्टर शकील अफरीदी के हवाले से बताते चलें कि ये वो बंदा है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कबायली इलाकों से है और इन्होंने और इनकी टीम ने पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की आड़ में एक फ़र्ज़ी पोलियो मुहिम शुरू की थी और उसकी आड़ में ट्रेस किया था उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में और फिर उसकी इतला उन्होंने CIA को दी थी, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया अमेरिका की जानिब से और उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से निकाल कर ले गए थे। तो ये वो शख्सियत है, ये डॉक्टर शकील अफरीदी, जिन्होंने उसामा को ट्रेस करने में CIA की मदद की थी और ये CIA के अलाकार के तौर पर उन्होंने ये किरदार अदा किया, एक फ़र्ज़ी मुहिम चलाई और उस मुहिम की आड़ में ये कामयाब रहे उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में। दूसरा मौजू नाज़रीन हमारा जो है वो ये है कि तहरीक तालिबान अब किस डगर पर जा रही है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों का जो सिलसिला शुरू कर दिया है, उन्होंने सीज़ फायर की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं और अब जो उनकी तरफ से हमले जारी हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कि उनके हमला आवर इस्लामाबाद तक भी पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ जो ख़ुदकुश हमला हुआ वो चेकिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल उसमें एक शहीद हो गया। तो ये तालिबान आखिर चाहते क्या हैं। नाज़रीन, तालिबान के हालिया जो पॉलिसी है उसके हवाले से मुबशरीन का कहना है कि ये तालिबान जो अफ़गान तालिबान है उनको ही, अफ़गान तालिबान के अमीर को ही ये अपना अमीर मानते हैं और ये उनके साथ हैं और इनकी अफ़गान तालिबान की और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आपस में हम आहंगी है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त 1994 की सी सूरत हाल है। तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रहे हैं और वो ख़वातीन पर तालीम के दरवाज़े बंद करना समेत दीगर जो उनकी अपनी एक शरीयत है उसके मुताबिक वो वहाँ पे कानून बना रहे हैं। जबकि नाज़रीन, तालिबान इसी तरह अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं जिस तरह पहले किसी ज़माने में पाकिस्तान से जाकर अफ़गानिस्तान में हमले होते थे और अशरफ गनी की हुकूमत उस वक्त थी अफ़गानिस्तान में और अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा करती थी कि ये जो हमले करके आपके इलाके में घुसे हैं ये हमें वापस किए जाएँ। आज वही मुकाफ़ात अमल है और आज पाकिस्तानी हुकूमत अफ़गान तालिबान हुकूमत से कह रही है कि आपके जो हमलावर इधर आए थे हमला करके वापस अफ़गानिस्तान चले गए वो हमें दिए जाए। तो नाज़रीन, ये वो अमल हो रहा है जो किसी ज़माने में पाकिस्तान की तरफ से होता था, अब अफ़गानिस्तान की तरफ से दोहराया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान
پاکستان کے جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ افغان طالبان کو ہی اپنا، ان کے امیر کو ہی اپنا امیر سمجھتے ہیں، اور اس صورتحال جو بارڈر کی صورتحال ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ باضابطہ بات کی جائے اور بارڈر کے ایریے میں رہنے والے اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ وہ ان کے سہولت کار کے طور پر کوئی کردار ادا نہ کر سکیں۔ اگر وہ اعتماد میں آتے ہیں تو یقیناً یہ در اندازی جو ہے یہ روک جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، طالبان وہی حکمت عملی اپنا رہے ہیں جو افغانستان میں ہے، اور ٹی ٹی پی یہی چاہتی ہے کہ جیسے افغانستان میں طالبان نے شریعت نافذ کی ہوئی ہے وہ نام نہاد شریعت پاکستان میں بھی نافذ کی جائے، اور اسی مطالبہ ہے۔ اور اس میں ناظرین خوفناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ زیادہ منظم ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، اور بہت ساری پاکستان کی کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کو سوشل میڈیا کی جو سہولت ہے، کالعدم سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کے جو کارکن ہیں وہ بھی تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان کا مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور اس عدم استحکام کا مقصد یہ ہے کہ پریشر میں لا کر وہ اپنے نظام کو نافذ کر سکے۔ اس حوالے سے ناظرین جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر رہی ہے ٹی ٹی پی، اور اس سے جہادیوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، اور جتنے کالعدم تنظیموں کے کارکن ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پر ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس حوالے سے نالاں ہے وفاقی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت جب بھی طالبان سے رابطہ کرتی ہے، جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو صوبائی حکومت کو اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے متاثرہ فریق تو صوبائی حکومت ہے لیکن وفاق اپنی طرف سے معاملات طے کر لیتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صوبے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن معاملات میں کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو حالیہ جو صورتحال ہے، دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس میں سیکیورٹی ادارے اور پولیس بالخصوص نشانہ ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے منظم پالیسی کی ضرورت ہے۔ اگر وزیر داخلہ کو فرصت ملے اس سیاسی کشمکش سے اور تحریک انصاف کی کردار کشی اور عمران خان کی کردار کشی سے اگر وہ فارغ ہوتے ہیں تو ذرا ملک کے امن و امان پر بھی توجہ دے لیں۔ یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں امن قائم کرے، لیکن ہمارے وزیر داخلہ صاحب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر وہ سیاسی کشمکش میں مبتلا ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہیں، اور یہاں انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا اور یہاں جنگ میں مصروف ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ جنگ عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف لڑنے کی بجائے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں اور پاکستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، مزید انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔